दोपहर में हम दूसरी डुलीन की ओर बढ़ेंगे। वो पहली डुलीन से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे असली जंगल देखने को मिलेगा। गुफा की छत टूटने से धूप अंदर आने लगी और यहाँ एक नया इकोसिस्टम विकसित हो गया, लेकिन बाकी से अलग है। इसकी अनोखी परतदार बनावट झरनों की वजह से बनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइटोकार्स्ट फॉर्मेशन है। ये बहुत ही रेयर लाइमस्टोन फॉर्मेशन है जो काई, एल्गे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर बनती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी जुड़ता है। इनका बनना बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों प्रक्रियाओं से होता है, इसलिए ये आधी लिविंग और आधी नॉन लिविंग मानी जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि फाइटोकार्स्ट संरचनाएं कैसे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रही है, जैसे कोई हाथ अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में 1 किलोमीटर चढ़ने और उतरने के बाद अपनी अगली मंजिल तक पहुँच चुके हैं। ये दूसरी जो लाइन है जो पहले से कई बड़ी है। वाह, ये तो कमाल का नजारा है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गुफा में नहीं बल्कि जंगल के बीच में आ गए हो। देखो यहाँ कितनी घनी हरियाली है। इस हिस्से में गुफा की छत गिर गई क्योंकि यहाँ 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। इसी वजह से यहाँ एक जो लाइन बनी जो हमारी मौजूदा स्थिति से 252 मीटर ऊपर है। गुफा की छत टूटने से धूप अंदर आने लगी और यहाँ एक नया इकोसिस्टम विकसित हो गया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद पौधों और जानवरों ने यहाँ खुद को ढाल लिया और इस जगह को एक अनोखे अंडरग्राउंड रेन फॉरेस्ट में बदल दिया। जैसे जैसे हम रोशनी की ओर बढ़ते हैं पौधों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ मिट्टी या रेन फॉरेस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ की जमीन का बड़ा हिस्सा चमगादड़ों की बीट से बना है। लाखों सालों से जमा ये बीट अब बहुत उपजाऊ मिट्टी में बदल चुकी है। यहाँ की मिट्टी गहरी और उसमें छोटे छोटे छेद हैं। हर छेद के अंदर एक कीड़ा छुपा है। ये कीड़े अपने अपने छेदों में जाल बिछाकर छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा है। बायोलॉजिस्ट्स ने यहाँ 200 से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ और करीब 60 जानवरों की प्रजातियाँ खोजी जो इस इलाके में बस गई हैं। देखो पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। शायद ये दुनिया की इकलौती गुफा है जहाँ बंदर रहते हैं। देखिए अधिकतर बंदर जो है वो पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और जो गुफाएं हैं वो उनके लिए सही जगह नहीं होती हैं। लेकिन ये गुफा इतनी अनोखी है कि कुछ प्रजातियों ने इसे अपना घर बना लिया है। हमने एक सेंटीपीड देखा और यहाँ सांप भी रहते हैं। इस जंगल की आवाज सुकून देने वाली है। जब 2009 में खोजकर्ता पहली बार यहाँ आए थे तो उन्हें कुछ पलों के लिए लगा था कि उन्होंने गुफा का एग्जिट ढूंढ लिया है। याद रखें कि हम अभी भी एक गुफा के अंदर हैं। इस गुफा के अंदर अपना रेन फॉरेस्ट है। यहाँ के सभी पेड़ पतले लेकिन बहुत ऊंचे हैं क्योंकि ये ऊपर से आने वाली धूप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई ज्यादा होती है। कुछ पेड़ 40 से 50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पेड़ ऊंचाई को प्राथमिकता देते हैं ताकि धूप को ज्यादा से ज्यादा सोखा जा सके। ये स्नेल का खोल है। हमें बताया गया कि बंदर इन स्नेल्स को पकड़ते हैं, पत्थरों से तोड़ते हैं, फिर खाते हैं। जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ रहे हैं हमें रेड शंक डूब के मौजूद होने के संकेत दिखने लगे हैं। देखो इतने सारे स्नेल्स हैं। इनमें से ज्यादा टूटे हुए हैं और शायद किसी बंदर ने इन्हें खाया होगा। गुफा इतनी विशाल है कि हम भूल गए कि हम गुफा के अंदर हैं। यही वो जगह है जहां हम आज रात कैंपिंग करने वाले हैं। गुफा में हमारा चौथा और आखिरी दिन है। आज हमें पानी से भरी हुई सुरंग पार करनी है और फिर हम ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम तक पहुंचेंगे। यहाँ की स्टेलेग्माइट